एक्स्ट्रा टाइम हमें मिला है इस बीच, जो हमारा लीगल बैटल चला हमारे अपने पैसे को जो कुछ लोगों ने होल्ड कर लिया था उसको लेने के लिए और पेमेंट की व्यवस्था बनाने के लिए। इस दौर में हमने जो कुछ भी तैयार किया था वो पहले से ही फाइन क्वालिटी का था, बेटर क्वालिटी का था, और हम उसके साथ मार्केट में जा सकते थे। लेकिन हमें जो ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये मौका मिला बीच में परमपिता परमात्मा की वजह से या फिर जो यहाँ पे करप्शन है उसकी वजह से, हमने इन चीजों को अब इस लेवल पे हम लेकर आ चुके हैं कि इनका डिस्ट्रप्टिव होना अब यहाँ से निश्चित है, मतलब किसी तरह का कोई संशय नहीं है। तो पैसा इस इंडस्ट्री में बहुत है और एक एक जो प्रोडक्ट्स है हमारा वो अपने आप जो है $1 बिलियन का कारोबार करने वाला है। एजुकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट जिसकी हम जो इजिप्ट में रेडी हुआ है, मिस्टर तारिक तंतवी एंड प्रोफेसर सुजैन ने के मतलब कॉर्पोरेशन से, उन सबके सहयोग से जो वो हमने डिसरप्टिव प्रोडक्ट एजुकेशन पे तैयार किया है। हल्की सी झलकी उन्होंने सिर्फ इतनी दी कि वो एजुकेशन बेस्ड रहने वाला है, तो वो भी जिस दिन से हम मार्केट में उसको लेकर आने वाले उसी दिन से वायरल होने वाला है। वो जितने भी जिन लोगों के साथ भी हमने वो अपना कंसेप्ट अभी तक शेयर किया है वो सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हम इसको पब्लिक करें और कब वो उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना शुरू करें। तो ये जो आप सभी के साथ हमेशा कहा जाता था ना बैक एंड पे कि फाइनेंशियल सुनामी इज कमिंग टू योर बैंक अकाउंट, तो उसमें किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं दिखती है, बट ओनली थिंग यू विल हैव टू मैच योर विजन ना। अगर आपका ध्यान सिर्फ पैसों पे फोकस है तो मिस्टर ऐश ने कहा कि मतलब आप यहाँ पे सक्सेस का वो मजा नहीं लेके आने वाले हैं, वो आनंद आप सक्सेस का नहीं ले पाएंगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैसों पे फोकस्ड है। ऑन पैसिव का फोकस पैसे नहीं है, ऑन पैसिव का फोकस है कि हम वैल्यूज जनरेट करें, हम इस तरह की टेक्नोलॉजी जनरेट करें जिस टेक्नोलॉजी को सब लोग यूटिलाइज कर सकें, उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, और उसमें पार्टिसिपेट करने के साथ साथ उनके पास यहाँ हेल्दी अर्निंग का भी माध्यम हो, ताकि उनका परिवार, उनकी फैमिलीज के ऊपर, उनके चेहरों पे जो है परमानेंट स्माइल हो और हमेशा के लिए वो परमानेंट स्माइल हो। तो इनक्रेडिबल इंडिया से हम हमेशा ये कहते हैं कि जो कुछ भी बैक एंड पे हो रहा है वो अपने आप में इनक्रेडिबल है, और मिस्टर ऐश के कॉन्फिडेंस से अब इतना हमें अश्योर हो चुका है कि जिन चीजों का हम इंतजार कर रहे थे, सबका अपना अपना मकसद हो सकता है यहाँ से जुड़ने का। कुछ पैसों के लिए भी जुड़े होंगे, कुछ यहाँ से कुछ लोगों के अपने प्लान्स होंगे, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जुड़े होंगे। तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, सबकी अपनी अपनी मंशाएं हैं, सबके अपने अपने सपने हैं और सबके अपने अपने गोल्स हैं, ठीक है। वो सब कुछ की जो जर्नी है अब लगभग आप इस महीने से उसको शुरू होते हुए देखेंगे, और 18 तारीख के बाद से वो सारी डेवलपमेंट्स आपको यहाँ पर बैकएंड पे देखने के लिए मिलने वाली है, जिसके बारे में विस्तार से आप सभी के साथ साझा भी किया जाएगा, और बैक ऑफिस में भी आप जो है उसको लेकर जो इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो डायरेक्शंस होंगी, वो सब कुछ आपको दिखने वाले हैं। तो जो मार्केट प्लेस अभी तक आपको मतलब सुना सुना सा नजर आता था ऑन पैसिव इकोसिस्टम में, उस मार्केट प्लेस में अब रंगत आने वाली है। तरह तरह के मतलब डिशेज या प्रोडक्ट्स या जो कुछ भी आप कहिए वो आपको वहां पे ऐड होकर मिलने वाले हैं। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जो या जुड़ने के बावजूद भी जिनका फोकस अभी सिर्फ पैसों की तरफ है, ठीक है, तो उनका ये वाला भाव, ये वाला सपना भी जो है, ये वाला जो ड्रीम है वो भी पूरा होने वाला है। मिस्टर ऐश ने एआई के बारे में भी हमारे साथ काफी सारी चीजें बैकएंड से डिस्कस की, ठीक है। उन्होंने बताया कि एआई जो है दैट इज लाइक इंटरनेट, दो-धारी तलवार है। यहाँ पर अच्छा भी हो रहा है, यहाँ पे बुरा भी हो रहा है, और हमने एआई को जिस तरीके से डेवलप किया है, तो वी हैव डेवलप्ड द एआई फॉर द बेटरमेंट, ठीक है। हम समाज के भलाई के लिए, इस प्लेनेट की भलाई के लिए, ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए हमने यहाँ पे एआई का यूटिलाइजेशन करने का सोचा है। और एआई की इस फील्ड में अभी भी अनलिमिटेड संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत कुछ अभी भी यहाँ पे करना बाकी है, और बहुत कुछ अभी भी यहाँ पर किया जा सकता है। और अभी भी इस फील्ड में किसी के पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि एआई की फील्ड में कोई बहुत इस तरह की डेवलपमेंट कर चुका है कि वो दुनिया को डोमिनेट करना शुरू करे या फिर दुनिया में उसका वर्चस्व कायम हो जाए। इसलिए यहाँ पे एआई की इस फील्ड में अभी भी अपॉर्चुनिटी, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है, और पूरी दुनिया जो है एआई की इस रेस में अपना अपना हिस्सा इंश्योर कर रही है। अब डिपेंड ये करता है कि हम इस दो-धारी तलवार पे किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं। हम अच्छाई के लिए काम करना चाह रहे हैं या फिर हम अपने स्वार्थ के लिए काम करना चाह रहे हैं। कल तो मिस्टर ऐश ने ओपनली सबको मेंशन किया है। उन्होंने एलन मस्क के बारे में बात की, उन्होंने सभी के बारे में वहां पे बात की कि सबका अपना अपना उद्देश्य है। एलन मस्क का उद्देश्य ये नहीं है कि वो हम सभी के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, उसका मकसद है कि किस तरह से मैं ज्यादा कमा पाऊं। उसी तरह से मिस्टर ऐश कहते हैं कि ऑन पैसिव का एक विजन
रीजन है। ऑन पैसिव अपने आप को सभी चीजों से, सभी सिस्टम से अलग किस तरह से कर पाती है, क्यों? क्योंकि हमारा विजन और मिशन डिफरेंट है। और एआई को हम जिस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं और जिस तरह से डेवलप हम कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए जो है ऑन पैसिव का अपना एक अलग से वर्चस्व यहाँ पर रहने वाला है। दूसरा, मिस्टर ऐश ने कहा कि आप मुझे सोशल मीडिया पे ज्यादा नहीं पाते होंगे, तो सोशल मीडिया को मतलब मिस्टर ऐश की नजरिए से अगर हम देखें तो जो प्रेजेंट सोशल मीडिया हमारे पास है ये एक गार्बेज की तरह है, ये गंद है, यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है, यहाँ पे मिस्टर ऐश कहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं कभी भी आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलूंगा और सोशल मीडिया पे मेरे अकाउंट्स नहीं मिलेंगे, मैं वहां जुड़ा हुआ नहीं मिलूंगा, ठीक है। और यही एक मतलब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी था उनके लिए कि हम कैसे इन चीजों को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑलरेडी जो ऑन पैसिव कर रहा है ये सॉल्यूशन अगर ऑलरेडी मौजूद होते मार्केट में तो ऑन पैसिव ये कर ही नहीं सकता था, ऑन पैसिव को ये करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मिस्टर ऐश ने और ऑन पैसिव ने, मतलब मिस्टर ऐश ही ऑन पैसिव के संस्थापक है, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे व्यवस्थाएं इतनी बुरी तरह से चरमराई गई हैं, यहाँ पे इतना सारा करप्शन मौजूद है और सब लोग अपने पर्सनल डेवलपमेंट की होड़ में यहाँ पर लगे हैं, इसमें अगर वो कुछ डिफरेंस लेकर आ सकते हैं, हम सब लोगों की लाइफ में डिफरेंस लेके आ सकते हैं या कुछ लोगों की लाइफ में डिफरेंस लेकर आ सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया। और ऑन पैसिव बेसिकली इज वर्किंग ऑन सॉल्यूशंस। ऑन पैसिव सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस पर काम कर रही है और सॉल्यूशंस के अलावा यहाँ पर बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। और उन्होंने ये कहा कि आप देखिए $1 बिलियन हम ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके होते हैं। अगर मेरा मकसद सिर्फ ऑन पैसिव को पैसा कमा कर देना होता, कंपनी को पैसा कमा कर देना होता, तो अभी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर में अपने पास जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, जो बाकी के ऐसे प्रोडक्ट जिनके बारे में दुनिया को नहीं मालूम, फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटीज को नहीं मालूम, वो सबका सब वो ऑन पैसिव इकोसिस्टम से ऐड कर चुके होते और अभी यहाँ से बिलियंस डॉलर्स की वो कमाई ऑलरेडी कर रहे होते। लेकिन मकसद उनका वो नहीं था। और मिस्टर ऐश ने कहा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वी डोंट बाइट आवर नेल्स, हम अपने नाखून नहीं काटते रहते, यार हमने इतना नुकसान कर दिया अपना। अरे नुकसान क्या कर दिया, ये तो वहीं पड़ा है, हम इसको एक्वायर करने के लिए आए, हम फिर भी एक्वायर कर लेंगे इसको, हमें कौन रोक लेगा। हमारे पास डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, काम करने का तरीका डिसरप्टिव है, अपना बेस, अपना सेंटर, अपना टोटल कंट्रोल ऑफ बिजनेस। अभी सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्टिविटी ऐसी रह गई है जिसपे हमारा 100% कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी हमने अपना 50, 60, 70 जैसे भी जितना भी वो बैकएंड से मिस्टर ऐश हमारे साथ शेयर करेंगे, हमने अपना कंट्रोल वहां भी स्थापित कर दिया है। तो वही बाकी रह गया है ना, अब उसका भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं। और जब हमारे अपने पेमेंट प्रोसेसर्स आ जाएंगे तो वील बी हैविंग द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस इंटरनेट बिजनेस। पूरी एक्टिविटी, पूरी टोटल एक्टिविटी यहाँ पे ऑन पैसिव के कंट्रोल में होगी। और फिर सोचिए कितना पावरफुल इंपैक्ट जो इसका है समाज के ऊपर पड़ने वाला है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने नाखून नहीं बांट रहे, हमें कोई दुख नहीं है कि यहाँ पे $1 बिलियन का ये हो चुका। अरे ये सब कुछ तो यहीं पड़ा है और यहीं रहेगा और यहीं इसका यूटिलाइजेशन होना है, ठीक है। बेसिकली मैटर करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस रेस में हम समाज को जो देना चाह रहे हैं और जो हम क्रिएट कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज क्या है और उनका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है इस समाज के ऊपर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब वो खबर, जिस खबर का मुझे लग रहा है इंडियन फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी स्पेसिफिकली बहुत समय से इंतजार कर रही थी, उसके बारे में भी बात करते हैं। वो हमारे साथ वहां पर दो और हमारे मेंटर्स थे, नीरज दलवी जी वहां पे जुड़े थे, ठीक है। इनफैक्ट उनके पूछने से पहले, उनके बात करने से पहले ही मिस्टर ऐश ने वो वाला पार्ट भी क्लियर कर दिया था कि जहां तक इंडिया की बात आ रही है तो इंडिया के लिए डेबिट कार्ड्स और नेट बैंकिंग, ये सारे जो विकल्प हैं उनको बिल्कुल आप समझिए कि वो तैयार पड़े हैं विकल्प, ठीक है। और डेबिट कार्ड से ही बेसिकली मैं जो समझ पा रहा हूँ, ठीक है, वो डेबिट कार्ड से ही अब उसी तरह से मिस्टर ऐश कहते हैं कि ऑन पैसिव का एक रीजन है। ऑन पैसिव अपने आप को सभी चीजों से, सभी सिस्टम से अलग किस तरह से कर पाती है, क्यों? क्योंकि हमारा विजन और मिशन डिफरेंट है। और एआई को हम जिस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं और जिस तरह से डेवलप हम कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए जो है ऑन पैसिव का अपना एक अलग से वर्चस्व यहाँ पर रहने वाला है। दूसरा, मिस्टर ऐश ने कहा कि आप मुझे सोशल मीडिया पे ज्यादा नहीं पाते होंगे, तो सोशल मीडिया को मतलब मिस्टर ऐश की नजरिए से अगर हम देखें तो जो प्रेजेंट सोशल मीडिया हमारे पास है ये एक गार्बेज की तरह है, ये गंद है, यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है, यहाँ पे मिस्टर ऐश कहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं कभी भी आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलूंगा और सोशल मीडिया पे मेरे अकाउंट्स नहीं मिलेंगे, मैं वहां जुड़ा हुआ नहीं मिलूंगा, ठीक है। और यही एक मतलब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी था उनके लिए कि हम कैसे इन चीजों को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑलरेडी जो ऑन पैसिव कर रहा है ये सॉल्यूशन अगर ऑलरेडी मौजूद होते मार्केट में तो ऑन पैसिव ये कर ही नहीं सकता था, ऑन पैसिव को ये करने की जरूरत ही नहीं थी।
लेकिन मिस्टर ऐश ने और ऑन पैसिव ने मतलब मिस्टर ऐश ही ऑन पैसिव के संस्थापक हैं। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे व्यवस्थाएँ इतनी बुरी तरह से चरमराई गई हैं, यहाँ पे इतना सारा करप्शन मौजूद है और सब लोग अपने पर्सनल डेवलपमेंट की होड़ में यहाँ पर लगे हैं। इसमें अगर वो कुछ डिफरेंस लेकर आ सकते हैं, हम सब लोगों की लाइफ में डिफरेंस लेके आ सकते हैं या कुछ लोगों की लाइफ में डिफरेंस लेकर आ सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया और ऑन पैसिव बेसिकली इज़ वर्किंग ऑन सॉल्यूशंस। ऑन पैसिव सिर्फ़ और सिर्फ़ सॉल्यूशंस पर काम कर रही है और सॉल्यूशंस के अलावा यहाँ पर बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। और उन्होंने ये कहा कि आप देखिए $1 बिलियन डॉलर हम ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके होते हैं। अगर मेरा मकसद सिर्फ़ ऑन पैसिव को पैसा कमा कर देना होता, कंपनी को पैसा कमा कर देना होता, तो अभी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर मैं अपने पास जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जो बाकी के ऐसे प्रोडक्ट